अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अव्वल कुल्लि शैइन व औसत कुल्लि शैइन व आखिर कुल्लि शै। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। इंतहाई काबिल एहतराम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दा मेरा खिताब मारूज़ात तोहफ़ा ने शहनशाह बगदाद कंदील नूरानी महबूब सुबहानी शाहबाज लामकानी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे अकीदतमंदां लई मुरीदां लई और मनन वालियां लई, चाहे वह दुनिया के किसी गोशे च ने, तरीकत के किसी सिलसिले नाल ताल्लुक रखते हैं। सरकार की एक करामत है, माई बुढ़ी का बेड़ा और गौसे आज़म 12 साल तो बाद आपने वो बेड़ा किवें तारिया। अमूमन इतराज़ किया जाता जी ये किस तरह मुमकिन है। अज कोशिश करनी है कि इनू कुरानी दलाइल के हवाले नाल समझा जाए कि क्या ऐसा मुमकिन है। मैं सरनामा कलाम के तौर पर सूरह मुल्क की दूसरी आयत पढ़ी है, अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो ज़ात है जिन्हें मौत और ज़िंदगी नू पैदा किया ताकि आजमाए कि बेहतर अमल के लिहाज नाल कौन है। मौत नू एक चतकबरे मेंढे की शक्ल पैदा किया गया, जिथों तक इसकी हवा जाती है मौत तारी होती जाती है, और ज़िंदगी एक चतकबरी घोड़ी है इस शक्ल पैदा की गई है, जिथे तक वो खुशबू जाती है वो चीज़ जिंदगी की रमक वो पैदा होती जाती है। इस घोड़ी ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवारी करते हैं या अंबिया अलैहिमुस्सलाम। यही वो घोड़ी है जिदे कदमां थल्यों सामरी ने मिट्टी चुकी और सोने के बनाए हुए बछड़े के मूँह च पाई तो वो जिंदगी के आसार पैदा हो गए। अज देखना है पहले असी ये कि मौत का भी खालक अल्लाह है, जिंदगी का भी खालक अल्लाह है। अल्लाह हो यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, सूरह ज़ुमर 39 सूरत का नंबर है और 42 आयत का नंबर है। अल्लाह हो यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, मौत के वक़्त अल्लाह रूहां नू खुद कब्ज़ करता है। इस आयत ने दसिया कि रूहां कब्ज़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है। सूरह सईदा आयत का नंबर 11 सूरत का नंबर 32, कुल यतवफ़्फ़कुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, मेरे हबीब फरमा दियो मौत का फरिश्ता जिहड़ा तुहाडे ते मुकर्रर किया गया तुहाडियां रूहां वो कब्ज़ करदा है। इस आयत विच दसिया कि मौत देने वाला फरिश्ता मलकुल मौत है। तीसरी आयत सूरह अनाम 6 सूरह आयत का नंबर है 61, हत्ता इज़ा जा अहदकुल मौतो अहदकुमुल मौतो तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हुम ला युफ़र्रितून, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी एक की मौत आ जाए तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं और वो कोताही नहीं करते। मैं 3 आयतां पढ़ियाँ। पहली आयत दसिया कि रूहां अल्लाह कब्ज़ करदा है, दूजी च दसिया मलकल मौत कब्ज़ करदा है, तीसरी च दसिया कि वो भेजे हुए फरिश्ते कब्ज़ करते हैं। इसदा मतलब ये नहीं कि जदों मलकल मौत रूह कब्ज़ करता है तो अल्लाह बेख्तियार हो गया, जदों फरिश्ते रूह कब्ज़ करते हैं तो अल्लाह को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इख्तियार ख़त्म हो गया ना। फल मुदब्बिरात अमरा, ये तदबीरां दे तहत निज़ाम कायनात दीयां तदबीरां अल्लाह ताला ने कुछ काम ऐसे ने जेड़े ओदी ज़ात खुद कर दी है
और कुछ काम ने कि वह अपनी मखलूक के जुम्मे लांदा है और बैक उत्ते उसे दी कुदरत जिहड़ी कार फरमा होंदी है और वो काम करने वाले दी अल्लाह ने इज्जत जाहिर करनी होंदी है। मसलन कुछ फरिश्ते ने जिहड़े हवा ते मुवक्कल ने, कुछ ने जिहड़े बारिश बरसांदे ने, कुछ ने जिन्हां दी ड्यूटी रिज़्क ते आ, कुछ ने जिहड़े माँ के पेट दी तस्वीरां बनाते हैं। इहदा मतलब है कि अल्लाह ने मुख्तलिफ फरिश्तियां दी ड्यूटियां लाइयां ने और ड्यूटी लाने तो बाद वो खुद उस तो अलहदा नहीं हो गया बल्कि पिछे असल हकीकी कुवत उसे दी कार फरमा है। इसे प्रोजैक्टर ते चला के अज असीं देखांगे कि जिंदगी के हवाले नाल पहले देखांगे कि करामत की चीज़ है। करामत का लुगवी मान है बुजुर्गी। इस्तलाह सूफिया विच खिरके आदत वो काम जिहड़ा किसी बजुर्ग या वली के हथों ज़ाहिर होवे उहनूं करामत कहंदे ने। करामत भी अल्लाह की कुदरत कामला का एक करिश्मा हुंदा है। महज अपने बंदियां की शान बुलंद करने वास्ते वो काम अल्लाह खुद भी कर सकता है लेकिन अपने प्यारे बंदियां के जरिए करवांदा है ताकि लोगों के विच उन्हां दी शान मालूम होवे। इहनूं कहंदे ने करामत। मैं अर्ज़ कर रहा सा कि अल्लाह जल्ला मजदुल करीम जिस तरीके दे नाल मौत देन ते मुख्तलिफ फरिश्ते मुवक्कल कीते ने इस तरह असीं दसना है कि मुर्दे तो बाद जिंदा करन लई सिचुएशन कुरान च की बयान की गई है। आओ सब तो पहले हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 4 बादशाह ऐसे होए ने जिन्हां रूए ज़मीन ते सल्तनत की है। 2 मुसलमान ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और सिकंदर ज़ुल्करनैन। 2 काफर ने, एक नमरूद एक बुख्ते नसर। बुख्ते नसर ने बैतुल मुक़द्दस से हमला किया और ये 600 साल ईसा अलैहिस्सलाम तो पहले का वाक़या। उस बंदे ने बैतुल मुक़द्दस नूं वीरान कर दिता। तुराश शरीफ के जिहड़े नुस्खे सन उन्हें नज़रे आतिश कर दिते। इसराइली कौम के उन्हें 3 ग्रुप किए। 1/3 नूं उन्हें कतल कर दिता, 1/3 कैद कर दिते ते 1/3 नूं शाम विच जिल्लत की जिंदगी गुजारन ते मजबूर कर दिता। ये दौर है जदों बैतुल मुक़द्दस वीरान है, कोई बंदे का नामो निशान नहीं। जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे ते सवार है, अल्लाह का नबी तोशादान खाने वाला कोल है। आप उस बस्ती दे कोलों गुजरे, बैतुल मुक़द्दस दे कोलों। अंगूरां दियां वेलां पक्कियां ने लेकिन कोई खान वाला नहीं। नहरां ते चश्मे जारी ने, कोई पानी पीने वाला नहीं। उत्थे खलो के आपने क्या परवरदिगार इस बस्ती नूं कदी तू जिंदा भी करेगा? ये जिहड़ी मौत की वादी च कदी जिंदगी के आसार भी पैदा होणगे? ये गल करके आप एक दरख्त के थले लेट गया, गधा बन दिता ते तोशादान कोल रख दिता। हुण अल्लाह जल्ला मजदुल करीम सूरा बकरा, ये दूसरा सूरा है, 259 आयत का नंबर है। अल्लाह फरमांदा है फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसा। 100 साल असां उन्हों मुर्दे की हालत में रखिया, मौत तारी कर दी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ते 1 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल। मेरा पहला सवाल है कि बंदे की लाश ते किबला तुसीं फरमांदे सो कि रखो तो दोपहर नूं फट जाती है। इस नबी की लाश पूरी 1 सदी पई रही है। हवावां चलियां, हनेरियां आईयां, जमाने बदले, धुप्पां लगियां, बारिशां होईयां, सर्दियां पईयां। ये दस सकते हो कि उज़ैर अलैहिस्सलाम की मैयत दे नाल की बनया? ना, तरोताज़ा है। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, अल्लाह ने 100 साल मौत तारी रखी हज़रत उज़ैर ते। सुम्मा बअसा, फिर उन्होंने जिंदा किया। फिर अल्लाह ने पूछा काला कम लबिस्ता, उज़ैर दसो कितनी देर ठहरे रहे हो, कितनी देर सुते रहे हो? काला लबिस्तो यौमन व बादा यौम, ये परवरदिगार 1 दिन यादा कोई हिस्सा। काला बल लबिस्ता मिअत आम, नहीं प्यारिया 100 साल हो गया तेनों सुतिया नूं, 100 साल हो गया मौत की वादी च पिया नूं, 100 साल गुजर गया इत्थे लेटिया नूं। फनजुर इला तौमिका व शराबिका लम यतसन्ना, देख साडी कुदरत देख कि सदी गुजर गई अजे तक तेरा खाना ते तेरा पीने वाला मशरूब वो बासी नहीं होया,
ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਫਨਜ਼ੁਰ ਇਲਾ ਹਿਮਾਰੇ ਕਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰਮਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਕਤ ਇਤਨਾ ਸਿਮਟਿਆ ਕਿ ਸਾਲਨ ਔਰ ਮਸ਼ਰੂਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ। ਵਾਲੇ ਨਾ ਜਾਲਾ ਕਾਇਤ ਲਿਨਾਸ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਨਜ਼ੁਰ ਇਲਾਲ ਇਜ਼ਾਮ, ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗਧੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਲ, ਕੈਫਾ ਨੁਨਸ਼ਿਜ਼ੁਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੰਮਾ ਨਕਸੂਹਾ ਲਾਹਮਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਉਹ ਗਧਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਮੀਨੇ मोहतरम, ਇਸ ਵਾਕਿਏ 'ਚ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਤੇ ਉਜ਼ੈਰ ਨੂੰ ਇਨਵਾਲਵ ਕੀਤਾ ना किसी होर नूं, डायरैक्ट अपनी गल कीती है कि हमने मौत दी, कैफ़ नुनशिज़ुहा, कैसे हम हड्डियों को जोड़कर ढांचा खड़ा करते हैं। सुम्मा नक्सुहा लहमा, कैसे हम चढ़ाते हैं गोश्त हड्डियों पर। सिर्फ अपनी ज़ात कली अल्लाह ने अपनी ज़ात नूं इन्वाल्व किया इस पूरे प्रोग्राम में। आओ अगे चलते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया, शजरतुल अंबिया, 70,000 नबियां दा बाप, टुरे जा रहे ने। यकदम ज़हन च ख्याल आया, वइज़ काला इब्राहिम रब्बे अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, सूरत बकरा आयत दा निशान 260। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी, परवरदिगार तू मुर्दे किवें जिंदा करना है। काला अवलम तुमिन, अल्लाह ने कहा तेन यकीन नहीं। काला बला, परवरदिगार यकीन है। वला किले यतमइन्ना कल्बी, बस दिल दा इत्मीनान है, वखा ते सही मरे हुए नूं तू जिंदा किवें करदा है। अल्लाह ने फरमाया काला फखुस अरबातम मिन अत्तैर, 4 परिंदे फड़, फसुरहुन्ना अलैक, उन्हां नूं अपने वल मानूस कर, सुम्मा जअल अला कुल्ले जबल मिनहुन्ना जुज़ान, फिर उन्हां नूं ज़बा कर, उन्हां दा कीमा बना, चमा दा गोश्त मिक्स कर दे, फिर उन्हां दा एक एक टुकड़ा मुख्तलिफ पहाड़ां उत्ते रख दे। सुम्मा मदूहुन्ना, फिर बुला उन्हां नूं, जाती ना कसाइया, वो उड़ते हुए तेरे वाल आउणगे। आपने मोर, कबूतर, कां, मुर्ग, ये 4 लै ज़बा किया, कीमा बनाया, सिरियां कोल रख लियां, गोश्त नूं मिक्स किया, 4 पहाड़ां उत्ते उन्हां दे टुकड़े रख दिते। फिर बुलाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने, वो उड़ते हुए आए, अपनियां सिरियां नाल मिल गया। सामीने मोहतरम, गौर किया जे उज़ैर अलैहिस्सलाम दे वाक़े च अल्लाह खुद हर काम करने वाली उहदी ज़ात अपनी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिंदा करने वाला ਉਹ है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी आवाज़ नूं नाल अटैच किया कि प्यारे खलील आवाज़ तुसी मारो, ये तुहाडी आवाज़ ते जिंदा होके आउणगे, ताकि शान खलीली ज़ाहिर होवे। हालां जिंदा खुद भी कर सकता सी। अल्लाह ने फरमाया कीमा बना के खुद रख, फिर खुद आवाज़ मार। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी आवाज़ नूं नाल इसलिए अटैच किया कि लोगों को समझ आ जाए कि कुदरत अल्लाह दी है, और अपने बंदियां दी शान बुलंद करने वास्ते बंदियां को आसार कराया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी आवाज़ विच इहदे शामिल की गई जी। तीसरा वाक़या, 2 वाक़े तुसीं देख लिया, एक विच अल्लाह ने खुद जिंदा किया, दूजी विच जिंदा अल्लाह ने किया लेकिन आवाज़ इब्राहिम दी नाल अलैहिस्सलाम जिंदा किया 4 परिंदियां नूं। तीजी गल, इसराइल दा ज़माना है, बनी इसराइल च एक नेक आदमी है वली अल्लाह दा, उहदी मौत करीब आ गई, उन्हें यकीन हो गया श्योर कि मैं डेथ के दरवाजे ते जाने वाला। छोटा जिहा बेटा है, उहदे कोल एक वच्छी है, निक्की जी बच्छी आ, गाय दी बच्ची। उन्हें सोचा अगर मैं मर गया तो ये तो शरीक कब्जे च कर लैणगे, मेरे पुत्र नूं कख नहीं लभना। उस बुजुर्ग या वली बंदे ने वो वच्छी पकड़ी, जंगल च लै गया। एक कुरानी वाक़या है, घड़िया नहीं भी किसी बाबे ने घड़िया है। जंगल जाके कहने लगा परवरदिगार एक गां ते वच्छी छोटी है, ये तेरी अमानत छड़ के जा रहे हैं, मेरा चूँकि बुलावा आने वाला नज़र पे आउंदा, जदों मेरा बच्चा जवान होवे ये वच्छी ते एक गाय दी बच्ची ये ओहदे सपुर्द करना मालिक, मेरी अमानत है तेरे कोल। वो गां जंगल च पलन लग पई, जदों कोई गैर आदमी करीब आउंदा तो दौड़ जाती। इसे माहौल पैरल एक मालदार आदमी बनी इसराइल
ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਦੌਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੋਂ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਪਿੰਡ ਸਨ, 2 ਗਾਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਕੇਸ ਕਲੀमुल्लाह ਕੋਲ अलैहिस्सलाम, आपने अल्लाह ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਵਰदिगार आलम, ਮੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਪਰਵਰदिगार ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਕੌਮ ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਦ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਕੋਈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 1 ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਬੱਚੀ। ਨੰਬਰ 2 ਜ਼ਰਦ ਰੰਗ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 3 ਹਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 4 ਉਹ ਰਹਿਠ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 5 ਬੇਦਾਗ ਤੇ ਬੇऐਬ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਜਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਗਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਮਾਨਤ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਉਹ ਗਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ ਕਿਬਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਰਾਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਦੁਮ ਦੀ ਹੱਡੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫकुल नदरिबू हो बेबादिहा, ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्वाल्व किया। हालांकि कलीमुल्लाह सी, उन्हां दा मोइज़ा शो होना चाहिए सी ना। वली दी गां दी हड्डी मारी है तो मुर्दा जिंदा हो गया। भाई जी मेरा एक सवाल है कि गां दी हड्डी मारिया जिंदा अल्लाह ही करता है, लेकिन वसीला उन्हें गां दी हड्डी बनाई वली अल्लाह दी। क्या गौस दी शान हड्डी नालों भी छोटी है कि गां दी हड्डी मारो और उस पूरी 2.25 सपारियां दी सूरत बकरा उस गां दी वजह तो है। गां दी हड्डी मारी वली अल्लाह दी ते मुर्दा जिंदा हो गया। अल्लाह ताला ने वली दी गां दे विच एक करामत ज़ाहिर कर दी थी कि मुर्दा खड़ा हो गया। उन्हें दस्या कि मैनू यही कतल करने वाले ने, फिर मर गया। क्या गौस की शान एक गां दी हड्डी के बराबर भी नहीं? सोचने वाली बात है कि क्या गौस इन्ना भी नहीं कर सकता? अल्लाह ने वसीला बनाया पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आवाज़ दे ये तेरी आवाज़ ते आउणगे। हुण वसीला बनाया वली दी गां दी हड्डी नूं कि वली दी गां दी हड्डी मारो ये मुर्दा जिंदा होएगा। इस तरह ही सबब है जनाबे गौसे समदानी दा। मैं चौथी मिसाल दे रहा, मूसा अलैहिस्सलाम दा ज़माना है, कलीमुल्लाह अल्लाह नाल तूर ते गल्लां करन वाले। कुरान चो दस रहा 70 बंदे मुरीद नाल लै लैन और मूसा अलैहिस्सलाम तूर ते गए ने तुरात शरीफ लैन वास्ते। चाली दिन लग गए, मगर सामरी बेईमान मुशरक काफर मुरतद ਇਹਦੇ ज़हन च एक स्कीम आई। ਉਹ ਕੀ बनी इसराइल ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰੌਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਨ ਡਿੱਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੇਵਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ। मूसा अलैहिस्सलाम ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤੂਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਜਰ ਨੇ ਮਗਰੋਂ सोने का बच्छा बनाया। कुरान कहता बच्छा बना के इन्हें अपने बोझे चो जेब चो पाकट चो एक पुड़ी कढ़ी, वो मिट्टी सी, वो मिट्टी उस बच्छे के मूँह च पाई। वो बोलन लग पिया। उन्हें कहा वेख्या जे ए जे बोलन वाला रब। वो सारी कौम वो सजदे च पै गई। कौम गुमराह हो गई बनी इसराइल। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तूर तो तुरात लैके ते अगे ये चंद चढ़िया सी। आप जलाल चक पुछते ने किन्ने कीता? उन्हें कहा जी सामरी ने। बुला लिया सामरी नूं, एक ही कीता ही होए। वो कहने लगा जी काला
बसुर तो बिमा लम यबसुरू बिही, मैं वो वेख्या जो इन्होंने नहीं वेख्या। आपने क्या तू की वेख्या? उन्हें कहा जो फिरौनियां डुब रहे सन, मैं वेख्या कि एक नौजवान घोड़ी ते चढ़िया सी, जिथे उस घोड़ी का पैर लगता सी थल्यों घाह हरा हो जाता सी। मैं समझिया भी जबरील है और ये घोड़ी जिंदगी दी है, ये जिथे कदम लाती है थल्यों घाह हरा हो जाता है। मैं वो पैर थल्यों मिट्टी चुक ली। किबला जबरील दी मिट्टी नहीं, जबरील जिस घोड़ी ते सवार है उस घोड़ी दे पैर दी मिट्टी वो मैं कोर रखी है। वो मैं फकबत तो कब्जा तम में नासर रसूल, मैं वो कदमां थल्यों थोड़ी जी मिट्टी की मुठ भर रही है। फना बस तो हाँ वो मैं पाई ये मूँह च, व कज़ालिक का सवलत ली नफसी, ये मैनू चंगी गल लगी है। ये बोलन लग पिया। किबला गौर किया जे, ना तो मूसा अलैहिस्सलाम दा मोइज़ है, फिर वो मिट्टी जड़ी है वो पान वाला वली अल्लाह भी नहीं, एक काफर बेईमान ते मुशरक के लोगों को मुरतद करने वाला सामरी जादूगर। ते मिट्टी जबरील दे पैरां दी नहीं, जबरील दी घोड़ी दे पैरां दी है। उस मिट्टी दे पान नाल बेजान जिस्म विच जिंदगी आ गई जनाब। क्या जबरील दी सवारी नालों अब्दुल कादिर जिलानी दी इन्नी शान भी नहीं कि ओदी मिट्टी पाओ तो मुर्दा जिंदा हो जाए। अगर मेरा गौस दुआ मंगे फिर मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। नहीं तसल्ली नहीं हुई जनाब, अगे चलो। एक नबी होया ना है हज़कील बिन सौरी अलैहिस्सलाम, इन्हां दा दूजा नाम है ज़ुल्किफ़ल। अराक इन्हां दा मज़ार है और इस फकीर नूं 2 दफ़ा मौका मिले ये हज़कील अलैहिस्सलाम या ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम दे मज़ार ते जान दा नबी दे। इस नबी ने अपनी कौम बनी इसराइल नूं ये हुक्म दिता है कि अल्लाह ताला ने कहा है जहाद करो। ये कौम मरण के खौफ तो इन्हें इनकार कर दिता भी असी तो ये वाक़या बिल्कुल फिट होंदा जे गौस के वाक़े नाल। इनू गौर नाल सुनना, कुरानी वाक़या बयान कर रहा मैं। इस कौम ने मरण के खौफ तो जहाद कबूल नहीं किया। अल्लाह ने इन्हां ते ताउन की बीमारी मुसलत कर दी। वो बीमारी इन्नी हुई लोग मरन लग पे। ये मौत के डर तो नस्से ने अपना पिंड छड़ के गांव छड़ के राह च अल्लाह ताला दा अजाब आ गया। फरिश्ते ने चीख मारी, ये मर गए। हुण 3 हवाले ने जामिया तवारीख इब्ने अब्बास, हसन बसरी लिखते हैं कि इन्हां दी तादाद 8000 सी। इब्ने अब्बास कहते हैं तादाद 4000 सी। वाहब कहते हैं इन्हां दी तादाद 80000 सी। चलो भरा जी, ना 80000 ना 8000, 4000 लै लो। ये 4000 बंदा ताउन नाल मर गया। ਜਿਹੜੇ बाकी पिंडां दे लोग सन इन्हां ਦੀਆਂ लाशां फुलियां ते बदबू ने किया तंग। उन्हें कंध खड़ी करती भी इन्ने बंदे दफन कौन करे। दीवार उची जी बनाती भी ना इन्हां दी बो आवे ना असी परेशान होइए। हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम उन्हां दिनां च इतकाफ ही सन। ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम इतकाफ मुकम्मल किया, आप बाहर निकले। आप उठ के उस राह तो गुजरे ने जिथे उन्हां दियां लाशां सन। अल्लाह दे नबी दी नज़र पई है, उत्थे ही खलो के दुआ मंगी है, ए परवरदिगार जे तू मौत ते कादर है ते हयात ते भी कादर है, मेहरबानी करके इन्हां नूं जिंदा नहीं कर सकता। परवरदिगार इन्हां नूं जिंदा कर दे। वही आई हज़कील ऐलान कर ए हड्डियो अल्लाह हुक्म देंदा तुहानूं जमा हो जाओ। हज़कील अलैहिस्सलाम ने उत्थे ही खलो के हड्डियो अल्लाह दे हुक्म नाल जमा हो जाओ। वो हड्डियां जुड़ गईयां, जिसम के ढांचे ते सकलटन बन गया। फिर वही आई इन्हां ते गोश्त नहीं, एक है अल्लाह के हुक्म नाल गोश्त का लिबास पहन लो। उन्होंने दोबारा ऐलान किया, उन्हां हड्डियां ते गोश्त का लिबास चढ़ गया। फिर वही आई कि अल्लाह के हुक्म नाल उठ खड़े हो। वो 4000 या 8000 या 40,000 80,000 जिन्ने भी सन कम अज़ कम 4000 उठ के खड़े हो गए। रंग जर्द ने, जिस्मां ते असरात वो मौत वाले ने। उन्हां चों जिहड़ियां औलादां जम्मियां उन्हां विचों भी वो मुर्दियां वाली बो आउंदी सी। किबला मैं कहना कि हज़कील अलैहिस्सलाम दी दुआ ते
4000 बंदा जिंदा हो गया, मुर्दा जिंदा करने वाला अल्लाह है। क्या अब्दुल कादिर जिलानी दुआ करे तो 70 भी जिंदा नहीं हो सकते? जद कि हजकील दी दुआ थे वो जी 12 साल गुजर गए। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम 4 मुर्दे जिंदा किते ने पूरी जिंदगी च, उन्हां विच साम बिन नूह भी है, और साम बिन नूह कई हजार साल पहले दे फौत होए न। जे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कुम बिजनी इलाके है तो कई हजार साल पहले फौत होने वाले साम बिन नूह उठ के खड़े हो गए न। उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरे नबी ने कहा कि मेरी उम्मत दे वली ते उलमा ए बनी इसराइल दे नबियां दी मिसल ने। जो काम उन्होंने कीते ने तबलीग दे वो ये कर रहे हैं। उन्होंने कोल मोइज़ात सादर होए ने, इन्हों कोल करामतां सादर होणगियां। भाई जी तुसी मनो ना मनो, बाबे कहो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती ते तैरते रहे ने, लेकिन वलियां ने मसले पानी ते तराते ने। शाह शम्स तबरेज़, मौलाना रूम दे पीर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते अग गुलजार होइए, इधर नबी नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज जिन्हों बाबा कहिंदे हो, ख्वाजा गरीब नवाज नूं राजपाल फूक मार के अग दे गोले मारदा है, वो अग करीब जाके फुल बन जाती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम 6 किलोमीटर के फासले तो बोलते हैं तो चिऊंटी सुन लेंदी आवाज़, और चिऊंटी की आवाज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन लेंदे ने। हज़रत उमर ने क्या या सारियातुल जबल 3000 किलोमीटर की आवाज़ सारिया ने सुन ली। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ थे मायदा आसमान तो नाजल होया, खाना भुल गए हो, हसन ते हुसैन की खातर जन्नत के जोड़े ते खाने उतरते रहे ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोटा मारिया, दरिया च राह बन गए ने 12। इमाम महदी अलैहिस्सलाम आउणगे ते बुहेरा तबरिया च अपना हासा मारनगे, उदां ही राह बन जाएंगे। यानी जो काम उन्होंने नबियां कीता वही करामतां सिमिलरली मेरे नबी दी उम्मत दे वलियां तो ज़ाहिर होईयां ने। हुण सोचो अगर हज़रत हजकील दी दुआ नाल 4000 मुर्दा जिंदा हो सकता है तो मेरे गौस की दुआ दे नाल 70 जांजी जिंदा नहीं हो सकते। अगर ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ नाल हज़ारां साल मुर्दा पुराना साम बिन नूह जिंदा हो सकता है तो सिर्फ 12 साल दे डुबे हुए मेरे गौस की दुआ नाल जिंदा नहीं हो सकते। अगर वली दी गां दी हड्डी मारिया मुर्दा जिंदा हो सकता है तो गौस की दुआ नाल नहीं हो सकता। अल्लाह अपने बंदियां नूं वसीला मजबूरी नाल नहीं, उन्हां दी शान ज़ाहिर करने वास्ते बनांदा है। काम वली करदा है, पिछे कुदरत कामला अल्लाह दी हुंदी है। ये वाकया महबूबे सुबानी दा हुण पढ़न दा मज़ा वखरा आएगा कि सरकार दरियाए दजला 3 साल लगातार दरियाए दजला की ज़ियारत की है। ये किनारे ते एक सरसब्ज मकाम है। मेरे गौस तस्बीह और तहमीद कर रहे हैं, सुभान अल्लाह अलहमदुलिल्लाह अल्लाहु अकबर का जिक्र कर रहे हैं। एक औरत दे रोन की आवाज़ आई है। पहले हवाले सुन लो, फिर गौस की करामत का मज़ा ही वखरा आएगा। सुल्तानुल अस्कार फी मनाकब गौसुल अबरार बहवाला खुलासातुल कादरिया, एक वो अज दा मौलवी लिखने वाला नहीं, शहाबुद्दीन सोरवर्दी सिलसिले का इमाम है और बगदाद के चोटी के वलियां चो एक वली बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान वालियां दा पीर है शहाबुद्दीन सोरवर्दी। उन्हां दी लिखी हुई किताब बरखुरदार मुल्तानी, मौलाना बरखुरदार मुल्तानी, जिन्हों ने शरह कायद नबरास दी दा आशिया लिखे है, उन्होंने अपनी किताब गौसे आज़म ये वाकया लिखिया। तोहफातुल कादरिया सैयद खैरुद्दीन अबुल मुअली करमानी कादरी 1024 हिजरी च लिखिया, अज तो 500 साल पहले। किसी अज की किताब नहीं है। करामाते गौसिया च एक हिंदू है, देवी दयाल हिंदू, उन्हें वाकया लिखिया। मौलाना मोहिउद्दीन कसूरी दयामुल हजूरी ने वाकया लिखिया। गुलदस्ता करामत मुफ्ती गुलाम मोहम्मद कुरैशी ने लिखिया। लेकिन सब तो मोतबर हवाला शहाबुद्दीन सोरवर्दी दा कि सरकार इबादत पै करते हैं दरिया दजला के किनारे कि एक औरत दे रोन की आवाज़ आई। मेरे गौस ने
आपदा मुरीद नाल एक अली हैती आपदा पलेठी का मरीद है। उनके अली हैती पता करो की है। वो थोड़ी देर तो बाद वापस आया। उन्हें कहा मुर्शद 12 साल हो गए ये घाट उत्ते औरतां पानी भरन आउंदियां ने। एक बुढ़ी माई है 90 साल की उम्र है। 12 साल पहले इहदा पुत्र बरात लैके नाल दे पिंड गया दरिया बोर करके अपनी बीवी नूं नाल लैके बेड़ी 70 बंदे जांजी नाल सन ते वापस आ रहे हैं। ये माई इस किनारे ते रिश्तेदार लैके खलोती है। इन्हां दी नज़र दे सामने दरिया तलातम आया, पूरी बरात वो बेड़ी गर्क हो गई है, इहदा पुत्र डुब गया। ये रोज़ाना पानी का घड़ा भरन आउंदी है, बाकी भर के टुर जांदियां ने। ये रोंदी रहिंदी अजे भी इहनूं यकीन है कि शायद मेरा पुत्र बाहर आ जाए। 12 साल हो गए। सरकार ने फरमाया जाओ उस माई नूं कह रोना नहीं, अल्लाह तेरी मदद करेगा। जाके बुढ़िया नूं तसल्ली दी। इधर सरकार ने हाथ उठा लेने, भाई जी गौस दी दुआ जे, अदुआ और अब्दुल बला, दुआ बलावां टाल दिए, दुआ मंगिए कबूल होंदी है। सरकार ने दुआ लिए हाथ उठाए ने, नागा दरिया जोश आया। अल्लाह की कुदरत का ज़हूर होया गौस की दुआ नाल, अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ नाल। सरकार ने दुआ मंगी, दरिया एक जोश पैदा होया और उस जोश के नाल 12 साल की डुबी हुई कश्ती जिवें 4000 साल के मुर्दे खड़े हो गए, जिवें हड्डी मारिया वो मकतूल बनी इसराइल का खड़ा हो गया, जिवें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज़ से परिंदे उड़ते हुए आ गए। मेरे गौस की दुआ ते उलमा उम्मती कम्बिया बनी इसराइल, उलमा वरसतुल अंबिया। बल्कि ये हदीस जैसे आदि मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत दे वली अगर कसम पा के कोई गल कर देन, अल्लाह ताला नूं उन्हां दी कसम पूरी करनी है। वो अल्लाह इन्ना प्यार करता है कि उन्हां दी कसम का मान रखता है। गौस ने दुआ मंगी है, डुबया होया बेड़ा 12 साल का किनारे ते आया। खुशियां दे शादियाने वजा के वो अपनी नूह नूं ते अपने बेटे नूं 70 जांजियां समेत लैके अपने घर गई है। 4000 बंदा मुसलमान होया। एक करामत वेख के मैनू सिर्फ इन्ना दस्या जे भी तुहानू तकलीफ की है, या तो गौस क्या होवे भी मैं खुद जिंदा प्या करदा। दुआ मंगी है ते दुआ दे नाल ते परवरदिगारे आलम हर चीज़ कर देंदा है। मैं 4-5 हवाले दिते कुरान चों कि अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ये नबियां दियां दुआवां ते मुर्दे जिंदा करदा रहा, वलियां दियां हड्डियां नाल मुर्दे जिंदा करदा रहा। यानी बछड़ियां च आवाज़ पैदा होंदी रही है। इन्हां दलैल दी रूह दे नाल साबित होंदा है कि अगर गौसे समदानी ने दुआ मंगी है तो दुआ के असर के तहत 12 साल का डुबया होया बेड़ा किनारे ते आया है। और अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने अपने महबूब दे इस लाडले की दुआ नूं रद्द नहीं किया। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम सानू वलियां दी इस इज्जत और एहतराम नूं समझण दी तौफीक अता फरमाए और गौसे आज़म शहनशाह बगदाद का एहतराम करन दा और हया करन दा अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।